जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया मदीने की बस्ती में, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। आए मुसलमानों, आज कुल्ली तौर पर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर शराब को, जुए को कुल्ली तौर पर तुम्हारे लिए हराम कर दिया है। आज के बाद शराब का एक कतरा और एक बूंद भी तुम नहीं पी सकते। शराब मुख्तलिफ मरहलों में बंद हुई। शुरू में अल्लाह के रसूल ने, लोगों ने बहुत कहा बंद कर दो, हराम कर दो। आपने कहा नहीं, लोग दिलदादा बने हैं, कैसे माने। नहीं, कोई सहाबी नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज पढ़ाने ही की हालत में शराब के नशे में और कुरान की आयत गलत पढ़ रहे हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून की जगह वो पढ़ रहे हैं कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे तो क्या है काफिरों, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उन देवी देवताओं की, खुदाओं की पूजा नहीं करता जिनकी तुम करते हो। लेकिन वो सहाबी क्या पढ़ रहे हैं, नहनु नअबुदु मा तअबुदून, मैं भी उनकी पूजा करता हूं जिनकी तुम करते हो, हम भी उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। जब सहाबी ने ये पढ़ा, इधर नमाज पढ़ाकर फारिग हुए, उधर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ उस वक्त जब तुम नशे के अंदर हो। जब तुम नशे में हो तो नमाज न पढ़ो। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, उस वक्त तक नमाज न पढ़ो जब तक कि तुम अपने मुंह से जो बातें बोल रहे हो वो खुद समझने न लगो। जब तुम मुंह से निकलने वाले जुमलों को समझ ही नहीं पा रहे हो तो नमाज क्यों पढ़ रहे हो? इसीलिए तो तुम कुरान की आयतें ही गलत पढ़ रहे हो। इसलिए अब शराब पीने के बाद नमाज के करीब मत जाना, जब नशे में हो तो नमाज मत पढ़ना, इसलिए कि तुम कुरान की आयतों को बदल दोगे, उल्टी सीधी आयतें पढ़ने लगोगे। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, उस वक्त तक नमाज न पढ़ना जब तक कि तुम जो चीज बोल रहे हो उसको समझने न लगो, उसको जानने न लगो। कुरान की इस आयत ने साहबा को झंझोड़ दिया, या अल्लाह, क्या शराब पीओ और नमाज का वक्त निकल जाए, नशे में मैं आ जाऊं और नमाज का वक्त निकल जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए, क्या हम शराब पी लें और नमाज का वक्त हो जाए तो हमसे नमाज छूट जाए, जब हमारा नशा उतरे तब हम नमाज पढ़ने जाएं? इससे बेहतर है कि नमाज पढ़ा जाए और शराब ही ना पी जाए। इस आयत ने बहुत हद तक शराब को छुड़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद शराब हराम नहीं हुई। फिर एक दौर आया, एक जश्न मनाया जा रहा था मदीने के अंदर, अंसार भी मौजूद थे और कुरैश ये मुहाजिरीन भी मौजूद थे। उसी जश्न में लोगों ने शराब पी और शराब पीने के बाद साहबा नशे में आ गए, और जब नशे में आए तो कौमी असबियतें जोश में आ गई। कुरैशी कहते हम अफजल, अंसारी कहते हम अफजल। कुरैशी कहते हैं छोड़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दरमियान पैदा हुए इसलिए हमारी कौम सबसे अफजल। उधर अंसारी कहने लगे शराब के नशे में, अरे तुम भूखे आए थे, खाना हमने दिया, मक्के से नंगे आए थे, कपड़ा हमने दिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, हमने दिया, हम अफजल हैं, हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए कि हमने रहने के लिए तुम्हें ठिकाना दिया, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन दी, हमने अपनी बेटियों की शादी तुमसे करके तुम्हारा घर बसाया, हम अफजल। इतने जोश में आए कि दोनों ने तलवारें निकाल ली। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा
तो आपको बहुत बुरा लगा कि हम जिस चीज को खत्म करने आए, इस शराब की वजह से लोग वही काम करने लगे। एक दूसरे के ऊपर अफजल बनना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बढ़ोतरी हासिल करना चाहते हैं। नजरें आसमान पे डाली, उधर से कुरान की आयत नाजिल हो जाती है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। आज पूरी तरीके से शराब को हराम करार दे दिया गया है और फरमाया गया आज के बाद शराब का एक कतरा भी कोई नहीं पी सकता है। जो एक बूंद भी शराब की पिएगा वो हराम होगा। मेरे भाइयों, 40 कोड़े मारे जाएंगे शराब पीने वाले के ऊपर। ये सजा भी मुतय्यन कर दी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब ये ऐलान होता है आज के बाद शराब हराम कर दी गई, तो मदीने की गलियों में शराब ऐसे बहाई गई, घड़े और मटके तोड़े गए, ड्रम उलट दिए गए, बड़े बड़े बर्तनों में जो शराब भरी हुई थी उनको उड़ेल दिया गया। नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे कुर्बानी के मौके पर जब हम जानवरों को ज़िबा करते हैं तो उनका खून नालियों में बहता है, बल्कि नालियों से खून, नालियों से शराब बाहर आने लगी और सड़क तक पर शराब आ गई। यानी इतनी शराब बहाई गई कि नालियां पुर हो गई और नालियों से वो शराब भरकर सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर आने लगी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के क्रिश्चियन राइटर ने थोड़ा सा गुलू किया और लिखा कि मदीने में ऐसा लग रहा था जैसे पानी का सैलाब आता है, बाढ़ आ जाती है, ऐसे ही शराब का सैलाब आ गया, शराब की बाढ़ आ गई। मेरे भाइयों, दोनों हुक्मों में फर्क देखिए। एक तरफ सरकार बंद करती है शराब लेकिन फिर भी चोरी छुपे आ जाती है, और दूसरी तरफ हुक्म होता है कि आज के बाद शराब हराम, तो नालियों में बहाई जाती है और सड़कें भर जाती हैं शराब से। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी जल्दी कौन सा हुक्मरां है जिसकी बात पर लब्बैक कहा गया हो सिवाय मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आज भी उनकी हुकूमत हम मुसलमानों के दिलों पर चल रही है और क़यामत की सुबह तक चलती रहेगी इंशाअल्लाह। इदम जनाब शरुत नराशंस तशविशियते। आए लोगों गौर से सुनो, नराशंस आएंगे, मोहम्मद आएंगे, इस तशविशियते उनका इतना नाम होगा, इतना नाम होगा कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। उनका इतना नाम होगा, इतना नाम होगा कि उनसे ज्यादा पूरे विश्व में किसी का नाम नहीं होगा। हकीकत है पूरे विश्व में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा किसका नाम लिया जा रहा है। अभी एक एग्जाम्पल दे दी। आइए वुजू बनाइए, बिस्मिल्लाह कहकर आप वुजू बनाना शुरू करेंगे। वुजू बनाने के बाद फारिग हो जाइए तो आप ये दुआ पढ़ेंगे और नबी का नाम लेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। मुहम्मदन नबी का नाम लेंगे। इधर आजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहेंगे और अजान ला इलाहा इल्लल्लाह पे ख़त्म हो जाएगी। तो अजान के बाद की दुआ में आप मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेंगे। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला, आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आप आ रहा है, देख लीजिए आप हर जगह नबी का नाम और इतना ज्यादा नाम लिया जा रहा है कि पूरे विश्व में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चकौरम अरुष्मेधु दत्महे। षष्टिम 60, सहस्त्र 1000। मीनिंग देखिए एक एक चीज की। षष्टिम 60, सहस्त्र 1000, नवीतम 90, कौरम दुश्मन, अरुष्मेधु हिफाजत करेंगे, रक्षा करेंगे उसकी हम। षष्टिम सहस्त्र नवीतम चकौरम अरुष्मेधु दद्महे। हम उस कल्की की, उस नराशंस की, उस मोहम्मद की 60,000 90 दुश्मनों से हिफाजत करेंगे। 60,000 90 दुश्मन किसके थे? ये किताब इनकी है और पढ़ रहे हैं हम। गौर कीजिए आप,
तुम्हें बताने वाला तुम्हारा कोई नहीं मिला। 60,090 दुश्मन। जरा गौर कीजिए किसके थे। महाभारत की लड़ाई में देख लो कितने दुश्मन थे। जब रावण सीता का अपहरण करता है और श्रीलंका ले जाता है, उस वक्त जो युद्ध हुआ उसमें कितने लोग थे। एक एक चीज पर गौर कर लीजिए और आइए हम दिखाते हैं 60,090 दुश्मन। जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मारना चाहता था। और गिनते रहिएगा 10,000 जंगे खंदक में, जंगे खैबर में 10,000 जो नबी अकरम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे दुश्मन। कितने हुए? 10 खंदक में और 10 खैबर में 20। 40,000 रूमियों का लश्कर जो मदीना में घुसकर मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 3,000 का लश्कर लेकर जब निकले तो आपने उनके दांत खट्टे कर दिए। ये 3,000 का लश्कर 40,000 रूमियों को भागने पर मजबूर कर देता है। 40,000 और उधर 20,000, कितने हुए? 60,000। ग़ज़वा तबूक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को निकलने के लिए हुक्म दिया था उनकी तादाद थी 80। वो यहूदी थे जो इस शर्त पर रह रहे थे मदीना में कि अगर हम पर हमला होगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मदद करेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हमला होगा तो हम यहूदी मदद करेंगे। उनकी तादाद कितनी थी? 80। और 13 वो मुनाफिक थे, 13 वो मुसलमान थे जो जंग में किसी न किसी बहाने के लिए, बहाने के तहत नहीं जा पाए ग़ज़वे तबूक में। तो 80 और 13 कितने हुए? 93। 80 और 13 93, 93। लेकिन इन 93 लोगों में 80 तो यहूदी थे, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं। 13 मुसलमान थे, लेकिन इनमें 10 लोग का झूठ पकड़ा गया जिनको माफ नहीं किया गया। 10 और 3 वो थे जिनकी तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर ली। उनमें काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियतें शामिल हैं जो ग़ज़वा तबूक में शामिल नहीं हो सके, लेकिन अल्लाह के रसूल को सच सच बता दिया कि ये वजह थी। अल्लाह के नबी ने इनका बाइकाट किया। फिर उनसे कहा बीवी को छोड़ो, उन्होंने बीवी को भी घर भेज दिया। 50 दिन तक परेशान रहे। अल्लाह के नबी ने फिर कहा तुम मस्जिद भी नहीं आ सकते हो, उन्होंने मस्जिद में भी आना मना किया, लेकिन अपने घर से तौबा करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। और 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने कहा इन 3 लोगों की तौबा को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, जाओ उनको मस्जिद में आने की इजाजत दो। तो 13 में 10 लोगों की तौबा कबूल नहीं हुई और 3 लोगों की तौबा कबूल हुई। तो 13 में से 3 निकाल देंगे जिनकी तौबा कबूल हुई, तो फिर कितने बचे? 10। और 80 मुनाफिक, 80 काफिर यहूदी, तो 80 और 10 90। 3 की तौबा कबूल हो गई, इन 3 को हटा दीजिए तो ये 90। और उधर कितने हो चुके थे? 60,000। 60,000 90। ये गिनती जो वेदों में बताई गई है, जो अथर्व वेद के अंदर बताई गई है, ये गिनती न महाभारत में फिट होती है न किसी और जंग में फिट होती है। ये गिनती टोटल के 60,000 90 शत्रु, 60,000 90 दुश्मन सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत फरमाई। समझ में आ रहा ना? इससे ज्यादा स्पष्ट वेद का मंत्र आपको नहीं मिलेगा। षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चकौरम अरुष में धूदत्महे
हम उस कल्की को, उस नराशंस को, उस मोहम्मद को, उस अंतिम महाऋषि को 60,000 90 शत्रु से, दुश्मनों से हम उसकी हिफाजत करेंगे। 60,000 90 दुश्मनों से हम उसकी रक्षा करेंगे। ये गिनती किसकी थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह की, दुश्मनों की। और इसके बाद वाला मंत्र द्वादश नहीं, इदम जनाब श्रुत्व निराशंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्र नवीतम च कौरमर्षमे दूदतमय ओस्ट्रा। ये दूसरा मंत्र अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 127 का मंत्र नंबर 1 हो चुका। मंत्र नंबर 2 ओस्ट्रा यस्य परवाहिड़ो बधू मंतो द्युदशा, वो रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करेगा। पहली चीज, किस जमान कहां पैदा होगा? रेगिस्तान में। देखिए अरब रेगिस्तानी इलाका है, तो आखिरी नबी कहां आएगा? रेगिस्तान में। जिसको उठ के जाना हो वो अभी चला जाए, बाद में हम नहीं जाने देंगे, चाहे यही पेशाब करना पड़े। डिस्टर्ब मत करिएगा आगे से उठ के, जिसको जाना हो अभी निकल जाओ। ओस्ट्रायस परवाहिड़ो, वो रेगिस्तान के अंदर पैदा होगा और उसकी प्रिय सवारी, उसकी प्यारी सवारी ऊँटनी होगी। अरब के अंदर प्यारी सवारी क्या थी उस जमाने में? ऊँटनी। आज के ज़माने में हमारे हिंदू भाई प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कल की अवतार आया नहीं, आएगा आएगा। आज के ज़माने में लोग ऊँट पर बैठना ही पसंद नहीं करते हैं। अब तो साइकिल के बाद मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर और 4 व्हीलर के बाद अब तो फॉर्च्यूनर का ज़माना आ चुका है, हैं? अब तो स्टैंडर्ड गाड़ियां चल रही हैं। अब वो पीछे क्या ऊँट वाला ज़माना अब लौट कर आएगा? नहीं, रेगिस्तानी इलाके में आएगा, मरुस्थल में, रेगिस्तानी इलाके में, यहाँ अरब जजीरतुल अरब में पैदा होगा और उसकी प्यारी सवारी ऊँटनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सफर किया करते थे, ऊँटनी की सवारी भी किया करते थे। आपने खच्चर की भी सवारी की है, आपने गधे की भी सवारी की है, लेकिन सबसे ज्यादा सवारी आपने ऊँटनी की है। यहां तक कि जब आपने आखिरी खुतबा दिया, खुतबा हज्जतुल विदा, तो उस मौके पर भी आपके पास एक ऊँटनी थी जिसका नाम कस्बा था। उस कस्बा ऊँटनी पर लगाम कसी गई और उसके ऊपर आपने बैठकर 1 लाख कमोबेश 44 लाख 1 लाख कमोबेश 1,44,000 साहबा के सामने खिताब किया है, आपने खुतबा दिया है, आपने 15-20 मिनट का खुद खिताब किया है हज्जतुल विदा के मौके पर। मेरे भाइयों गौर कीजिए, उस वक्त भी आप ऊँटनी के ऊपर सवार थे और उसी पर बैठकर आपने खुतबा दिया है, उसी पर बैठकर 1,44,000 साहबा को आपने खिताब फरमाया है। तो ऊँटनी आपकी प्यारी सवारी थी। ओस्ट्रायस परवाहिड़ो, वो रेगिस्तानी इलाके में ऊँटनी की सवारी करेगा। आपकी प्यारी सवारी ऊँटनी थी। बधू मंतो द्युदशा, बधू बहू, यहाँ बीवी पत्नी के माना में, उसकी पत्नियों की तादाद संख्या होगी, उसकी कई पत्नियां होंगी, उनकी संख्या होगी द्युदशा। बधू मंतो द्युदशा, द्यु मानी 2 और दशा मानी 10, द्युदशा 2 10, 2 + 10 द्युदशा। उसकी पत्नियों की गिनती होगी, संख्या होगी 2 और 10, कितनी हो गई? 12। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 11 औरतों से निकाह किया था। आपकी जिंदगी में आपकी बीवियों की तादाद 11 थी, लेकिन मुक़ौक़िस के बादशाह ने 2 लड़कियां, 2 लौंडियां तोहफे में भेजी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि आप इनको ले लीजिए। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया क़िब्तिया। सीरीन को अल्लाह के नबी ने अपने एक सहाबी हसन इब्न साबित को दे दिया था और मारिया को आपने बतौर लौंडी खुद पसंद कर लिया और आपने अपने पास रख लिया। इस लौंडी से आपका एक बच्चा भी पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम, जिसके 18 महीने हो जाने के बाद 1.5 साल की उम्र में जब
इब्राहिम का इंतकाल हुआ है, मारिया किप्तिया के बतन से, आपके पेट से पैदा होने वाले इस बच्चे का, तो उस वक्त नबी अकरम की आंखों में आंसू आ गए और आपने अपने बेटे के सीने पर हाथ रखकर रोते हुए ये जुमले अदा किए थे, इन्नल आइना तदमउ वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून। या इब्राहिम, आ इब्राहिम, तेरे इंतकाल से, तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हो गई हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, वल कल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है, वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, लेकिन हम ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, हम अपनी ज़बान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा मौला, मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून, हाँ हम तुम्हारी जुदाई से, हम तुम्हारी जुदाई से, हम तुम्हारे इंतकाल से गमगीन जरूर है, परेशान जरूर हैं, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हम ऐसे जुमले, ऐसे वर्ड यूज नहीं करेंगे जिससे हमारा अल्लाह नाराज हो जाए। तो बताने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि 11 बीवी और एक लौंडी, 12 बीवियां वाला अगर दुनिया में कोई मिलेगा तो सिर्फ एक ही नबी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवी हाजरा और सारा का जिक्र मिलता है, दाऊद अलैहिस्सलाम की 1000 बीवियों का जिक्र मिलता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवियों का जिक्र मिलता है, रामचंद्र जी की एक ही पत्नी सीता का जिक्र मिलता है, राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है, ईसा अलैहिस्सलाम की एक भी बीवी का जिक्र नहीं मिलता है। अल-गर्ज़, कहने का मकसद ये, किसी के पास 3 हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 1000 हैं, किसी के पास सिर्फ 99 रही हैं, किसी के पास सिर्फ एक ही है और किसी के पास एक भी नहीं है, लेकिन आखिरी नबी के पास कितनी पत्नियां होंगी ये गिनती और ये संख्या बता रहा है अथर्ववेद कि वो 12 बीवी जिसके पास होंगी वो अंतिम ऋषि होगा, 12 पत्नियों की देख रेख जो करेगा और जिसकी जेरे निगरानी 12 पत्नियां होंगी, जिसका निरीक्षण जो कर रहा होगा वो आखिरी नबी होगा। तब आखिरी नबी के पास 12 बीवी होंगी, तो 12 बीवियों वाला जब आखिरी नबी होगा तो वो नबी हमारे पास है और हम आपको दे रहे हैं, आप लेने से इनकार कर रहे हैं। 12 बीवियां अगर किसी के पास थीं तो वो हस्ती थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एश एशाए मामहे शतन निष्कान दशस्तरजा। तीसरा मंत्र देखिए, अथर्ववेद के कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 3। एश एशाए मामहे, ईश्वर देगा मामह मोहम्मद को, ईश्वर देगा मामह ऋषि को यानी मोहम्मद को, शतन निष्कान, शत मानी 100, निष्कान मानी सिक्के, 100 सोने के सिक्के ईश्वर अल्लाह देगा मामा को मोहम्मद को 100 सोने के सिक्के, शतन निष्कान दशस्तरजा, 10 दशस्तरजा 10 हार, शतन निष्कान 100 सोने के सिक्के, दशस्तरजा 10 हार, त्रीणी शतान्य वर्तान, त्रीणी 3 शत 100, त्रीणी शतान्य, त्रीणी शत 300 वरदान घोड़े, 300 घोड़े, दशस्तरज और सहस्त्रा 10 गौनामा, सहस्त्रा मानी 1000, 10 मानी 10, सहस्त्रा 10,000 गौ गाय। अब तर्जमा सुनिए पूरे मंत्र का। ईश्वर मामा ऋषि को मोहम्मद को 100 सोने के सिक्के देगा, 10 हार देगा, 300 घोड़े देगा और 10,000 गाय देगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो 100 सोने के सिक्के नहीं थे, 10 हार भी नहीं थे, 300 घोड़े भी नहीं थे, 10,000 गाय भी नहीं थी, कोई एक चीज नहीं थी, लेकिन यहां पर्यायवाची शब्द यूज हुआ है। मुराद 100 सोने के सिक्के देगा। सोना इतना कीमती होता है कि लोग उसको हिफाजत से रखते हैं। हमारी बीवी सोना हिफाजत से रखती है, आपकी बीवी सोना हिफाजत से रखती है, लेकिन आपका बच्चा नीट पास नहीं कर सका, लेकिन प्राइवेट मेडिकल में उसका एडमिशन होना है, लेकिन वहां 50 लाख रुपए लग रहे हैं।
ऐसे मौके पर आपकी माँ, आपकी बीवी 50 लाख रुपए का सोना बेच देगी और अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए वो पैसा वहां लगा देगी। यानी सोने से भी ज्यादा कीमती चीज इल्म है। इल्म के लिए सोना बेचा जा सकता है। अल्लाह मोहम्मद को 100 सोने के सिक्के देगा, यानी ऐसे 100 सहाबा देगा जो बड़े कीमती होंगे, इल्म हासिल करने वाले होंगे, यानी असहाबे सुफ़ा, जिनको अल्लाह के नबी मस्जिद नबी के बाहर चबूतरे पर पढ़ाया करते थे। और इन 100 सहाबा में से 70 सहाबा को, 70 कुर्रा को तबलीग के लिए आपने भेजा था किसी काफिर की बस्ती में, उन लोगों की दावत पर। लेकिन उन लोगों ने धोखा देकर बुलाया और पहाड़ी के दामन में छिपे थे। जब ये 70 सहाबा उस पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे, इन 70 सहाबा को शहीद कर दिया गया, इनको कत्ल कर दिया गया। इन 70 सहाबा जिनको बड़ी मेहनत से पढ़ाया था, जिनको कुरान का इल्म अल्लाह के नबी ने दिया था और सिखाया था, जब आपको पता चलता है कि 70 सहाबा शहीद कर दिए गए, तो अल्लाह के रसूल को इसका सदमा इतना ज्यादा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल 1 महीने तक आपने नमाजों के अंदर कुनूत नाज़िला पढ़ी। फजर में भी, ज़ोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी, रुकू के बाद हाथ उठाकर कुनूत नाज़िला पढ़ी। और इन 70 सहाबा को शहीद करने वाले काफिरों के लिए उसमें बद्दुआया जुमले अदा किए। शद्दिद शमलहुम, दम्मिर दियारहुम, फर्रिक जमाअहुम जैसे जुमले इस कुनूत नाज़िला में इस्तेमाल किए गए कि अल्लाह इनके दिलों में कदूरत पैदा कर दे, इनके दिलों को तोड़ दे, अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, अल्लाह इनको तहस तहस कर दे, अल्लाह इनकी जमातों में तफरीक और इफ्तिराक पैदा करके इनको मिटा दे, जिन्होंने हमारे 70 सहाबा को मिटाया। 1 नहीं, 2 नमाजों में नहीं, 5 नमाजों में नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरा 1 महीने तक अल्लाह के रसूल ने इन 70 सहाबा को बद्दुआ, मारने वाले और शहीद करने वालों को अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दी है। और नमाजों के बाद कुनूत नाज़िला में बद्दुआ दी है और उनकी बर्बादी की दुआ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इससे पता चलता है कि एक इल्म वाले इंसान को मारना, उसको कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी के लिए बद्दुआ ना की हो, लेकिन आलिम को कत्ल किया। उन 70 सहाबा जो कुर्रा थे, जिनका लक़ब कुर्रा था, जिनको कारी कहा जाता था, जब उनको कत्ल किया गया तो अल्लाह के रसूल ने 1 महीने तक उनके लिए बद्दुआ की। इन मदरसों के पढ़ने वाले बच्चों की कद्र करो, पढ़ाने वाले मदरसे में असातिज़ा की कद्र करो। कितना बुरा लगता है जब किसी मस्जिद या मदरसे का सेक्रेटरी जब एक ऐलान निकालता है कि हमारे मदरसे में एक आलिम की ज़रूरत है, बासलाहियत आलिम हो, 4वीं 5वीं जमात तक, 6ठी जमात तक पढ़ा लेता हो, और उसकी तनख्वाह हस्ब इस्तिताअत दी जाएगी, उसकी सलाहियत के एतबार से दी जाएगी। 5,000 से लेकर 12,000 रुपये तक उसकी तनख्वाह होगी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक आलिम की हस्ब लियाकत, हस्ब इस्तिताअत, हस्ब काबिलियत तनख्वाह का मायार ये है कि वो 12,000 से ज़्यादा नहीं पा सकता है, 5,000 भी पा सकता है, 6,000 भी पा सकता है, लेकिन 12,000 से ऊपर नहीं। यानी जो बहुत काबिल हो उसकी तनख्वाह 12,000 पे आके टिक जाती है। मेरे भाइयों, अगर ये आलिम मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर अगर ये दुआ दे दे और कहे कि अल्लाह जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह इस मस्जिद के मुतवल्ली, उतनी इनकम इस मस्जिद के मुतवल्ली की कर दे, तो आपके मुंह से आमीन नहीं निकलेगी। अगर वो ये दुआ करने लगे कि मस्जिद के मिंबर पर कि जितनी तनख्वाह मेरी 1 महीने के अल्लाह उतनी इनकम इस गांव के प्रधान की कर दे, तो आमीन नहीं निकलेगी।
निकलेगी आपके मुंह से, क्योंकि आप जानते हैं कि 5,000 में 6,000 में कुछ नहीं होगा, 12,000 में कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा का तो पेट्रोल एक महीने में आप अपनी गाड़ी का फूंक डालते होंगे, फिर भी ये बेचारे मदरसों में पढ़ा रहे हैं। इनकी कद्र करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके पैसों में कैसी बरकत दे रहा है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो।